गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ पुदीना की ऐसी रेसिपी जिसे कि आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट फ्रिज में अगर रखते हैं तो 8 या 15 दिन ही रहता है और फिर ये ख़राब हो जाता है। लेकिन आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप इसे आराम से 6 महीने क्या 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका है और इतने जल्दी बनकर तैयार होता है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। और इस पुदीने को आप मतलब अपने शरीर के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर किसी को गैस की शिकायत हो रही है या फिर पेट में जलन हो रही है तो ठंडक के लिए पुदीना बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो इसका हमें बनाना है सबसे पहले तो पाउडर, क्योंकि पाउडर ही एक ऐसी चीज़ है जिसे कि हम लोग 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन पाउडर हमें किस प्रकार से बनाना है वो भी होममेड, केवल बिल्कुल भी इसमें दूसरा एक्स्ट्रा कोई हमें ऐसे मसाला नहीं डालना है और बनाना मसाला पाउडर ही है। तो यहाँ पर मैंने अपने छत पर ही पुदीना लगाया हुआ है और ये एकदम ताज़ा और फ्रेश पुदीना है और उसकी आज मैं रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और ये देखिए, ये पुदीना जो हमारा लगा हुआ है इसे सबसे पहले तो हमें हार्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि बिना हार्वेस्ट किए हम लोग नहीं बना पाएंगे। वैसे चाहो तो आप इसके ऊपर ऊपर की पत्तियां भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से मुझे इसे हार्वेस्ट करना पड़ रहा है और ताकि ये बहुत अच्छे से और बढ़ जाए और फिर हम लोग इसकी दूसरी रेसिपी बनाकर तैयार करें। तो चलिए, यहाँ पर पूरे पुदीना को हमने हार्वेस्ट कर लिया है और अब हमें इसकी एक एक पत्ती तोड़ लेना है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हमें पत्ती का ही उपयोग करना है, डंठल का उपयोग नहीं करना है। इसलिए हमें एक एक पत्ती तोड़ लेना है, जो ख़राब पत्तियां है उसे फेंक देना है। तो इस तरीके से ना हमें बहुत ही आसान तरीके से पुदीना बहुत सारा मिल जाता है। अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो घर पर ही पुदीना हम लोग उगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ना हमने सारी पत्तियों को तोड़ के रख लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 मुट्ठी भर धनिया। जो हरा धनिया, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडी के मौसम में तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां कहो या धनिया वगैरह कहो बहुत ही आसानी से और सस्ता मिल जाता है। तो यहाँ धनिया और पुदीना की जो पत्तियां, इसे 3 से 4 पानी में हमें अच्छे से धुल लेना है। और उसके बाद में हमें लेना है मिक्सर का जार। मिक्सर के जार में सारे पुदीना और धनिया को हमें डालकर 2 राउंड मिक्सर के जार में घुमा लेना है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 2 राउंड घुमाने के बाद में क्वांटिटी कम हो जाएगी। उसके बाद में हमें इसमें कुछ हमारे मसाले डालना है, जिससे कि हमारा जो पाउडर है बहुत ही बेस्ट बनकर तैयार हो। तो इसके लिए हमें डालना है आधा चम्मच काला नमक और साथ में 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने काट कर डाल दी है। और ये है हमारी काली मिर्च, साथ में अजवाइन और जीरा, सौंफ और इलायची और ये लौंग है। और साथ में हमने डाला है इसमें आमचूर पाउडर। अगर आप चाहे तो इसमें नींबू का भी रस डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग उसका उपयोग नींबू का नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आमचूर पाउडर डाला है और इसे अच्छे से पीस लिया है मिक्सर के जार में। और ये देखिए, हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप तुरंत खाना चाहते हैं तो आराम से जैसे पकोड़े वगैरह के साथ में इस चटनी को खा सकते हैं, या खाने के साथ में जैसे लंच है, डिनर है, उसके साथ में भी खा सकते हैं। लेकिन हमें इसका पाउडर बनाना है, तो पाउडर के लिए हमें एक प्लेट में इसे अच्छे से फैला देना है। और फैलाने के बाद में इसे हमें एक धूप दिखाना है, मतलब धूप में पूरा हमें सुखाना है। तो 1 दिन बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से हमारा पूरा जो चटनी है, मान के चलिए पुदीना और धनिया की, वो अच्छे से सूख चुकी है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पानी सूख गया है, लेकिन अभी पूरी अच्छे तरीके से पाउडर बनाने लायक नहीं सूखी है, केवल अभी 1 ही दिन हमने सुखाया है। और वैसे अगर आप चाहो तो पुदीना और धनिया को की पत्तियां सुखा कर भी आप पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैं
बहुत ही जल्दी किस प्रकार से बना सकते हैं वो तरीका आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए दूसरे दिन जब हमने इसे सुखाया तो बहुत ही अच्छे तरीके से सूख गया है। और उसके बाद में अब हमें डालना है इसे मिक्सर के जार में और इसे फिर अच्छे से हमें पीस लेना है और पाउडर बनाकर हमें तैयार करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये मतलब हमारे पुदीना का पाउडर बनाने का। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम बारीक महीन हो गया है। इसे छानने की भी हमें ज़रूरत नहीं है और बस अब हमें इसे एक कटोरी में निकाल लेना है। और निकालने के बाद में आप जो भी रेसिपी जैसे पकोड़े वगैरह है या शरबत वगैरह है, जैसे गर्मी के मौसम में अक्सर करके हम लोग जूस वगैरह शरबत वगैरह या फिर पानी पूरी वगैरह बहुत सारे इसमें, जैसे कोई सब्जी अगर बना रहे हैं नहीं खाने का मन हो रहा है तो थोड़ा सा अगर आप डाल दोगे ना तो आपका जो रेसिपी जो भी बना रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से मतलब मिंट पाउडर भी इसे बोलते हैं, लेकिन मैं आज पुदीना का ही पाउडर बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग ना पुदीने के नाम से जानते हैं, कई लोग मिंट के नाम से जानते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से हमें भर कर स्टोर कर देना है। तो रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।